Good morning, students. Next definition is path in a region. By a path, we mean a continuous complex function defined on interval, closed interval AB. जो पाथ है वो हम डिफाइन करते हैं क्लोज्ड इंटरवल AB पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन. हेंस द पाथ इज गामा फ्रॉम F भी आप यहाँ मेंशन कर सकते थे. गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल AB टू कॉम्प्लेक्स नंबर और गामा टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयटा वाई टी लाइंग बिटवीन ए टू बी. सो इसमें आप देख रहे हैं टी ए टू बी में अगर मान लो मैं इसमें ए टू बी को मैं अगर इंटरवल कहता 1 to 2 और एक्स हमारे पास फंक्शन गिवन होता टी, वाई गिवन होता सपोज टी स्क्वेयर. तो इसका मतलब गामा 1 अगर हम कहते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है एक्स टी का मतलब क्या हो जाता है जो ये एक्स फंक्शन है इसमें टी की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे 1 प्लस वाई इजिकल टू टी स्क्वेयर है आयोटा इंटू 1 आयोटा हो जाता. इसी वे में अगर हम गामा 2 कहते हैं तो गामा 2 इजिकल टू क्या हो जाता है एक्स टू का मतलब 2 हो जाता प्लस आयोटा वाई टू वाई इजिकल टू टी स्क्वेयर में 2 पुट करेंगे तो 4 आयोटा. तो इससे ये जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे गामा 1 गामा 2 या एनी पॉइंट बिटवीन 1 and 2 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे हमारे पास जो शेप बनेगी मान लो सपोज करो ये जो वैल्यू है मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसी कोई कर्व तो ये हमारे पास ये क्या कहलाएगा पाथ. इसको हम क्या कहेंगे पाथ. या आगे हम बात कर रहे हैं इसमें सर्कुलर पाथ की. सर्कुलर पाथ में जनरली क्या डिफाइन कर रहे हैं वी में डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ हैज़ गामा इज इक्वल टू जेड. वो जेड जिनकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं वो जेड जिनकी हम वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं जेड नोट प्लस आयोटा आर ई रेज टू द पावर आयटा थीटा. जेड नोट प्लस आर ई रेज टू द पावर आयटा थीटा और थीटा जो है उसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 to 2 पाई. थीटा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई अगर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो रीजन बनता है सर्कुलर पाथ जो है वो फॉर्म होता है. बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं. जेड नोट इसमें हमारे पास जेड नोट सेंटर होता है और आर इसकी रेडियस होती है. तो थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई अगर वेरी करती है तो ये हमारे पास सर्कल की शेप बनती है. तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं सर्कुलर पाथ. तो वही कह रहे हैं हियर थीटा इज ए रियल पैरामीटर एंड थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 2 पाई और वी ट्रांसफर्स द सर्कल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट प्लस आर. क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू द पावर आयटा थीटा जो है वो 1 हो जाता है. तो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा जेड नोट प्लस आर से. द क्वांटिटी गामा थीटा नोट डिनोट्स द पॉइंट ऑन द कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर टू द वैल्यू थीटा नोट. मतलब गामा थीटा नोट का जो मीनिंग है वो क्या है कि अगर हमारे पास ये कहते हैं कि हम ये पाथ जो पाथ फॉर्म हो रहा है हमारे पास अगर ये पाथ फॉर्म हो रहा है तो ये पॉइंट सपोज जेड नोट है. अगर मैं ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस कहता हूँ तो ये पॉइंट जेड नोट है. तो ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाता है जेड नोट प्लस आर. और थीटा नोट अगर मान लो मैं ये एंगल थीटा नोट कहता हूँ ये एंगल थीटा नोट कहता हूँ तो ये जो यहाँ वैल्यू आएगी ए पॉइंट अगर मैं इसको कहता हूँ तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा गामा थीटा नोट. ये क्या कहलाएगा गामा थीटा नोट. नेक्स्ट इज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 points z1 and z2 मे बी रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली एज. मतलब अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं एक पॉइंट है z1 और दूसरा पॉइंट है z2. अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन बनाते हैं ये z1 2 पॉइंट है ये z1 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट के लिए हम क्या कह रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा ये 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2. टी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी. जैसे सपोज करो अगर मैं इसमें टी की वैल्यू 0.5 कहता हूँ टी इज इक्वल टू 0.5 कहता हूँ
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 यानी हाफ Z1 प्लस हाफ Z2, हाफ Z1 प्लस हाफ Z2, मतलब ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। हाफ से लेस वैल्यू पुट करेंगे, हाफ से लेस वैल्यू पुट करेंगे तो इस साइड के पॉइंट आ जाएंगे, हाफ से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो इस साइड के पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। तो इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट इस फॉर्म में होगा 1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2। टी जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के बिटवीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पाथ तो है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर हम मान लो बात करते हैं Z2 पॉइंट और Z3 पॉइंट के बिटवीन, अगर हम बात करते हैं ए पाथ इज सेगमेंट फ्रॉम Z2 टू Z3, तो ऑब्वियसली सेम वे में डिफाइन होगा। गामा 2 जो पाथ बनेगा फ्रॉम Z2 टू Z3 वो क्या बनेगा 1 माइनस टी Z2 प्लस टी Z3। टी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, हम एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स Z0 बिलोंग्स टू C may be connected in by sequence of such line segment forming a piecewise लीनियर और पॉलीगन पाथ विद इन सी। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हम कर्व लेते जाएं, जैसे एक मान लो ये Z1 टू Z2 हो गया, फिर Z2 टू Z3 हो गया, फिर Z4 हो गया, Z5 तक हो गया, Z6 तक हो गया, तो ये हम पीस वाइज लीनियर पाथ भी कह सकते हैं। या अगर हम चाहते तो इसको मान लो ये पाथ इस साइड से ऐसे अगर वो हो जाता तो इसको हम क्या कह सकते थे, पॉलीगन पाथ। ये क्या कहलाता, पॉलीगन पाथ। और इसमें आगे हम कह रहे हैं कि अगर मान लो ए पाथ इज़ क्लोज्ड, मतलब अगर एंड पॉइंट गामा जो फंक्शन है उसकी एंड पॉइंट पर जो वैल्यूज़ हैं गामा ए और गामा बी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ गामा ए, ये पॉइंट है, स्टार्ट होकर वैल्यू चलते 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 यहाँ लास्ट वाले पॉइंट की वैल्यू भी यहाँ आ जाती हैं, तो ये जो पाथ होगा ये पाथ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पाथ। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड पाथ। आगे क्या करेंगे, पाथ इज सिंपल और जॉर्डन आर्क। अगर हम उसको किसी पाथ को सिंपल या जॉर्डन आर्क कहना चाहते हैं तो कब कहेंगे, इफ़ इट डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पाथ और जॉर्डन आर्क। अगर ये क्रॉस नहीं करता कहीं भी, ये नहीं कि क्रॉस करके ऐसे चला गया, तो अगर ये क्रॉस नहीं करता तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पाथ। और जो रेंज होती है गामा की वो क्या होती है, इमेज ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्मूथ पाथ। स्मूथ पाथ में हम क्या कह रहे हैं, स्मूथ पाथ में क्या कह रहे हैं, द पाथ गामा टी इजिकल टू एक्स टी प्लस आईटा वाई टी इज स्मूथ। कब होगा स्मूथ, जब इसके डेरिवेटिव एक्स डैश टी का मतलब क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, एंड वाई डैश टी का मतलब क्या है डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो, कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है, ए इज लेस देन टी इज लेस देन बी, इन सभी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन ये जो एंड पॉइंट हैं ए और बी, हम क्या कहते हैं, ए जो पॉइंट है ए पॉइंट पर वो राइट कॉन्टीन्यूस होगा और बी पर लेफ़्ट होगा। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लेफ़्ट पर ये ए पॉइंट पर राइट डेरिवेटिव होगा और बी पॉइंट पर लेफ़्ट डेरिवेटिव होगा। क्लोज्ड इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो उस क्लोज्ड इंटरवल में इनसाइड जो भी पॉइंट हैं उन पर तो कॉन्टीन्यूस या डेरिवेटिव, लेकिन जो एंड पॉइंट होते हैं जो लेफ़्ट साइड में है उस पर हम राइट डेरिवेटिव कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उस पर लेफ़्ट डेरिवेटिव या लेफ़्ट कॉन्टीन्यूस वाली बात कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पाथ है ये पाथ क्या कहलाएगा, स्मूथ पाथ, अगर इसके डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हैं तो। और हम गामा डैश टी को अगर लिखना चाहें तो गामा डैश टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश टी प्लस आयोटा वाई डैश टी। तो ये तो था स्मूथ पाथ। लेकिन आगे हम बात कर रहे हैं सम ऑफ टू पाथ्स, यानी अगर टू पाथ्स हैं और उनको अगर हम ऐड करना चाहते हैं, या ऐड का मतलब वर्डिंग यूज़ करें तो वर्ड तो यही यूज़ करेंगे कि सम ऑफ टू पाथ्स। टू पाथ्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए देखें क्या कह रहे हैं, लेट द पाथ, टू पाथ्स हैं हमारे पास, एक गामा वन और एक गामा टू। गामा वन जो है वो डिफाइंड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और गामा टू जो पाथ है वो डिफाइंड है सी टू डी, क्लोज्ड इंटरवल सी टू डी। लेकिन अगर हम इनका सम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसमें हम ये क्या लेते हैं कि जो सी पॉइंट है और बी पॉइंट है, सी पॉइंट और बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर गामा वन की वैल्यू और सी जो है टी की वैल्यू सी जो होती है उस पर गामा टू की जो वैल्यू है वो सेम होंगी
रिस्पेक्टिवली सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ गामा वन का टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी, इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ गामा टू का इनिशियल पॉइंट क्या है, सी। मतलब क्या करें, R1B और R2C की वैल्यू सेम हो तो देन हम R1 प्लस R2 मतलब गामा वन प्लस गामा टू सम ऑफ टू पाथ्स वो डिफाइन करेंगे, सम ऑफ टू पाथ्स और बाय कंबाइंड आर्क कंस्टिट्यूटिंग बाय ज्वाइनिंग गामा वन एंड गामा टू इज रिटन एज। मतलब जो ये वैल्यू है ये कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे गामा वन प्लस गामा टू टी इज इक्वल टू गामा वन टी। कब, जब टी की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करती है, ए इज लेस देन और इक्वल टू टी, टी इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो गामा टू आप देख रहे हो, गामा टू की वैल्यू क्या करें, गामा वन प्लस गामा टू टी इज इक्वल टू गामा टू टी प्लस सी माइनस बी। कब, जब टी की वैल्यू बी टू बी प्लस डी माइनस सी के बिटवीन लाई करती है। और यहाँ से आप देखोगे जो गामा टू था वो हमारा गामा टू जो था वो सी टू डी था। गामा टू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी टू डी। इसका मतलब क्या हुआ, टी की वैल्यू हम सपोज करो सी अगर कहते हैं, तो टी की वैल्यू अगर आप सी कहते हो, सॉरी यहाँ से देखो, टी की वैल्यू अगर आप बी कहते हैं, टी की वैल्यू अगर बी कहोगे तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, गामा टू सी आ जाएगा। यानी इसका मतलब गामा टू जो स्टार्ट था वो कहाँ से स्टार्ट था, सी पॉइंट से। और अगर आप यहाँ इसमें टी की वैल्यू बी प्लस डी माइनस सी पुट करते हो तो क्या हो जाता है, बी प्लस डी माइनस सी प्लस सी माइनस बी। तो आप देख रहे हो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, गामा टू ये डी बन जाएगा। तो जो हमारे पास गामा टू टी सी टू डी था वो यहाँ गामा टू टी प्लस सी माइनस बी लिखने से और टी की वैल्यू बी टू बी प्लस डी माइनस सी लिखने से ऑटोमेटिकली ये हम जो सेकंड हमारे पास पाथ था गामा टू पाथ, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। मतलब ए टू बी अगर हम पुट करते हैं गामा वन प्लस गामा टू टी में ए टू बी अगर हम पुट करते हैं, मान लो यहाँ हम इसमें हम वैल्यूज़ जो पुट करते हैं, ये जो हम यहाँ वैल्यूज़ हैं गामा वन प्लस गामा टू टी में, अगर हम टी की वैल्यू ए टू बी पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से जो गामा वन प्लस गामा टू टी है इसकी वैल्यू जो गामा वन टी थी वो आएगी। और अगर हम टी की वैल्यू बी टू टी इज इक्वल टू टी वन कह ले जाए आप, इसमें टी प्लस सी माइनस बी की फॉर्म में पुट करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो गामा टू और ये गामा वन की वैल्यू होगी। और ये टोटल जो पाथ है इसको हम सम फंक्शन कह सकते हैं। तो ये गामा वन प्लस गामा टू टी हो जाएगा, सम ऑफ टू पाथ्स। इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ टू पाथ्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पीस वाइज स्मूथ पाथ। पीस वाइज स्मूथ पाथ, पीस वाइज स्मूथ पाथ में क्या कहते हैं, ए पाथ गामा इज सेड टू बी पीस वाइज स्मूथ इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसकी हम पार्टीशन लें, ए इज इक्वल टू टी नॉट इज लेस देन टी वन इज लेस देन टी टू एंड सो ऑन लेस देन टी एन इज इक्वल टू बी एंड गामा इज स्मूथ ऑन ईच सब इंटरवल। यानी इन सभी सब इंटरवल में अगर स्मूथ है तो इसको हम क्या कहेंगे, पीस वाइज स्मूथ। पीस वाइज स्मूथ में हम जो पार्ट है सिंपल वे में आप समझें, पीस वाइज स्मूथ वाला जो पार्ट है वो ये है कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि ये हमारा पाथ के लिए यहाँ ये टी नॉट के लिए वैल्यू है, ये टी वन के लिए, ये टी टू के लिए एंड सो ऑन, ये टी एन इज इक्वल टू बी के लिए। टी टू और टी वन, ये टी वन, ये टी टू, टी वन और टी टू जो इंटरवल है इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस सब इंटरवल में कर्व स्मूथ है। स्मूथ है इसका मतलब क्या हुआ कि हम T1 और T2 इंटरवल के सभी पॉइंट्स के बीच में जो ये कहते हैं इसके जो डेरिवेटिव होते हैं x डैश टी और y डैश टी वो कॉन्टीन्यूस होंगे, लेकिन जो T1 पॉइंट है T1 पॉइंट पर राइट कॉन्टीन्यूस होगा, T2 पॉइंट पर
लेफ्ट कॉन्टीन्यूस होगा, या इसके जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे वो लेफ्ट और राइट की फॉर्म में करेंगे। मतलब पीस वाइज स्मूथ वाला जो पार्ट आता है, इसका मतलब हम ये नहीं करें कि यहाँ से यहाँ तक जो एक्स डैश टी और वाई डैश टी कॉन्टीन्यूस होंगे। मतलब यहाँ से टी नोट से टी वन में हमारे पास डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस होंगे, लेकिन जो टी वन पॉइंट है, टी वन पॉइंट पर लेफ्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, राइट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, क्योंकि केवल सब इंटरवल जो बनते हैं, इन सब इंटरवल्स में स्मूथ होना चाहिए फंक्शन। तो इसका मतलब केवल कहने का मतलब है कि जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को छोड़कर अगर फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पीस वाइज कॉन्टीन्यूस, पीस वाइज स्मूथ पाथ। तो जैसे यहाँ यही लिख रहे हैं हम यहाँ, फॉर पीस वाइज स्मूथ पाथ गामा डैश टी एग्जिस्ट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो गामा डैश टी का मतलब क्या हुआ कि इसके जो डेरिवेटिव्स थे एक्स डैश टी और वाई डैश टी वो कॉन्टीन्यूस होंगे, लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स। किन पॉइंट्स पर एक्सेप्ट करके कह रहे हैं, टी नोट टी वन टी टू टी एन, वेयर द राइट एंड लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे बट मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो या ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन पॉइंट्स पर इक्वल हो, तो हम उस पाथ को क्या कह देते हैं, पीस वाइज path. Since gamma dash t assumes arbitrary value at these points, there is no loss of generality while dealing the problems on interval if we define gamma dash ti is equal to 0। तो इन पर हम वैल्यू 0 डिफाइन करके भी चल सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंटूर। कंटूर हम किसको कहेंगे, ए कंटूर इज ए पीस वाइज स्मूथ that is a curve consisting of a finite number of smooth arc joining end to end। मतलब कहने का ये है कि एक स्मूथ आर्क ये हो गई, दूसरी ये हो गई, थर्ड ये है, इनको ज्वाइन करके जो भी शेप बनेगी इसको हम क्या कह देंगे, कंटूर। और अगर मान लो आप इसको देखेंगे ज्वाइन करते करते ये एंड हो गया हमारा, अगर, तो इसको हम क्या कह देंगे, क्लोज्ड कंटूर। तो इसके लिए जो एग्जांपल है ये आपको पता ही है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, रेक्टिफिएबल पाथ कब कहेंगे, पाथ इज रेक्टिफिएबल इफ इट हैज़ ए फाइनाइट आर्क लेंथ। मतलब जो ये आर्क है इसकी आपको रेक्टिफिकेशन, आपको पता है रेक्टिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द आर्क लेंथ। जो आर्क है हमारी उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ क्या करें, फाइनाइट लेंथ, तो उसको हम आर्क को हम क्या कहेंगे, रेक्टिफिएबल लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का आपको पता ही है क्या कहेंगे आप, let gamma t be a smooth arc, then the real valued function mod of gamma dash t is equal to square root of x dash t whole square plus y dash t whole square। इसको हम क्या कहते हैं, arc length is integrable over closed interval a b and the length of arc is defined as L is equal to integral from a to b mod of gamma dash t dt। ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, ये वैल्यू आर्क लेंथ।